बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी नॉर्वेजियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, और इसमें एक और स्पेसिफिक टॉपिक है कि हम जिस पे बात करेंगे वो है जी नॉर्वे में जो बस जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर हम टोटली ये बात करेंगे आज, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ की जो सबसे बड़ी जो लेबर यूनियन है उसने, और प्लस एक और जो लेबर यूनियन है जिसको हम NHO कहते हैं, जिसके 30,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक वहाँ पर जो हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, जो बस ड्राइवर के जो बस ड्राइवर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में एक सर्टन लेवल तक, सर्टन परसेंट तक जो इजाफा किया है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि उनकी एनुअल जो तनख्वाहें हैं वो क्या क्या हैं। इसके अलावा जो साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो रेस्टोरेंट्स हैं या दूसरी जो जगहों पे जो काम करते हैं उनकी लेबर के यहाँ पर कितने पैसे मिलते हैं वहाँ पर। तो कबल इसके कि मैं अपना वीलॉग शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनको दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरा आज का जो वीलॉग है ये नॉर्वे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में है, और एक सब्जेक्ट है जी कि बसों का सिस्टम है। नॉर्वे में जो बसों का सिस्टम है उसमें 14,000 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड बस ड्राइवर हैं, जो दिन रात यहाँ का जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको वो एंगेज रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे भी ट्रांसपोर्ट के एलिमेंट्स हैं, जिस तरह रेल है, जिस तरह टैक्सीज हैं, या जो दूसरी जो बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, तो उस पर भी मैं कभी मौका मिले तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं बताऊँगा लोगों को, क्योंकि लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं जॉब के सिलसिले में, यहाँ आने के सिलसिले में, या यहाँ का वैसे ही एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा एक दिलकश सिस्टम है जिसको वाकई बड़ा एक कदर की निगाह से मैं खुद देखता हूँ, और बड़ा एक रजिस्टर, बड़ा एक डिसेंट एक सिस्टम है यहाँ का। तो अभी रिसेंटली यहाँ की जो सबसे बड़ी जो लेबर यूनियन है जिसको हम फेलस फर्बुने कहते हैं, उसके साथ मिलके NHO एक दूसरी और एक लेबर यूनियन है जिसके 30,000 से जायद यहाँ के जो मेंबर हैं, उन लोगों ने मिलके परसों की बात है, उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पे यहाँ पे भी बड़ी महंगाई रिकॉर्ड हुई है रिसेंटली, और जो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उनकी तनख्वाहों में इजाफे की एक तजवीज़ पेश की गई थी। नॉर्वे का जो बस ड्राइवरों की जो तादाद है वो तकरीबन 14,000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, जो सिर्फ बसें चलाते हैं, लेकिन इसके साथ जो मेंटेनेंस है, ये दूसरी जो काम करते हैं वो एक अलहदा फिगर है। तो ये बहुत बड़ा एक शोबा है यहाँ का। तो उनकी तनख्वाहों में इजाफे का जो बिल था वो रिसेंटली पेश हुआ और वो मंजूर हुआ, और उसके मुताबिक फिर इन लोगों की जो है ना वो अब तकरीबन 11 क्राउन पर आवर इनकी कीमत में इजाफा हो गया है। अब हर घंटे में उनको 11 से 13 क्राउन उनको वो मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो अब जिस तरह यहाँ पे लेबर का एक सिस्टम है, यहाँ पे चूंकि नॉर्वे स्कैंडिनेविया का एक सबसे बेहतरीन डिसेंट जो सिस्टम है वो शायद दुनिया का यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एक सर्टन टाइम में रह के काम करना है, आपने किस टाइम पे वक्फा करना है, किस टाइम आपने गाड़ी चलानी है, तो कितना उसमें टाइम चाहिए, वो सारा वो कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर जाके आपका एक वीकली एक प्लान बनता है, मंथली प्लान बनता है, कब आपने वक्फा करना है, कब आपने गाड़ी चलानी है, कब आपने आराम करना है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आप महीने की एक वर्किंग पोजीशन फाइंड की जाती है। तो उसी के मुताबिक फिर आपकी तनख्वाहें भी हैं। और मज़े की बात है कि जो दिन के जो आ रहे हैं, लाइक जो मॉर्निंग जो आ रहे हैं, उसमें उसके रेट और हैं। जो शाम की जो शिफ्ट लोग करते हैं उसको शाम का साथ में एक्स्ट्रा उनको वो पैकेज मिला जाता है। और शाम यहाँ पे तकरीबन 5 बजे से लेके 10 बजे तक काउंट होती है शाम, आई थिंक, और 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आई थिंक वो रात का यहाँ पे पीरियड काउंट होता है, अगर मैं कोई गलत नहीं कह रहा तो उसमें रात का जो काम करता है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो मॉर्निंग में अगर लेट्स सी आपको 300 क्राउन मिलते हैं तो शाम को आपको 350 मिलेंगे, लेकिन रात में हो सकता है आपको 400 क्राउन मिलते हो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी बस चला रहे हैं, कौन सा रूट है और कौन सी वो कंपनी है, उसमें वेरिएबल्स आइटम्स हैं आई थिंक। तो इस तरह करके उनकी सेटिंग की जाती है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनुअली उनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो होटल और रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनकी तनख्वाहों में 20,475 क्राउन एनुअली उनका इजाफा किया गया है। या आप ऐसा समझ लें कि हर महीने तकरीबन उनको 800-900 क्राउन उनको हर महीने उनको ज़्यादा मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट। अब जो सिचुएशन बनी है, और जो बस जो ड्राइवर हैं उनको इजाफा मिला है जी 25,250 क्राउन उनको एनुअली उनको मिलेंगे। यानी कि आप कह लें कि उनको 11-1200 क्राउन हर महीने उनको ज़्यादा मिलेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इनका जो एनुअल जो पैकेज है, उन लोगों का जो बेसिक जो सैलरी है बस ड्राइवर की नॉर्वे में, वो 4,85,000 क्राउन है उनका सालाना पैकेज।
उसको आप अपना दूसरे मुल्कों के साथ आप कंपेयर कर लीजिएगा कि इंग्लैंड में कितना है, जर्मनी में कितना है, इवन पाकिस्तान में कितना है, या अमेरिका कनाडा में कितना है। पाकिस्तान का तो है, इसका साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो दूसरे जो यूरोप के ममालिक हैं वो आप उनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर आप पुर्तगाल से नॉर्वे आना चाहते हैं तो आप देखें कि पुर्तगाल में क्या इसकी पोजीशन है और यहाँ पे क्या, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप स्टैंडर्ड जॉब करते हैं, 8 घंटे दिन में काम करते हैं और एक स्टैंडर्ड आपका पैकेज है, तो फिर आपको बेसिक जो सैलरी है वो 4,85,000 नॉर्वेजियन क्रोन आपको तनख्वाह मिलेगी, जिसमें आपकी 5 हफ्ते की छुट्टियां हैं, आपकी इंश्योरेंस है, जॉब की इंश्योरेंस है, और आपको अगर वैसे कोई हादसा तन कोई उसमें कोई छुट्टियां लेनी पड़ जाती तो वो भी उसमें शामिल है। अच्छा, इसके अलावा जो आला सतह के इसी शोबे में जो आला सतह के जो काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा है। तो उनकी तनख्वाह कितनी है जी? 5,50,000 उनकी तनख्वाह है जी। 5,50,000 नॉर्वेजियन क्रोन उनकी तनख्वाह है जो आला सतह के इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। तो अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं, अगर आप फ्रांस में हैं, बेल्जियम में हैं, इटली में हैं, तो वहां पर देखेंगे एक बस ड्राइवर की क्या तनख्वाह है और यहाँ पर आपको क्या तनख्वाह मिल रही है। तो देन यू कैन मेक ए बैलेंस, या आप उसका एक देख सकते हैं, एक जजमेंट ले सकते हैं कि वहां पर क्या है और यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बड़ी एक साफ़ सुथरी सी जॉब है, बड़ा बेहतरीन किस्म का निज़ाम है, और बिलीव करें कि अगर आप यहाँ पर बस ड्राइवर भी हैं तो आप बादशाह की तरह ज़िंदगी यहाँ पे बसर करते हैं। तो जो बाकी जो लोग जॉब करते हैं उनका तो आप कोई सफ़र नहीं कर सकते। तो ये लोग, ये माशरा, ये सिस्टम, जो फलाही रियासत का जो असल जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूनिक है। एवं नहीं ये मुल्क इतनी तरक्की कर गए, इन्होंने इंसानियत पर ज़्यादा काम किया है, ना कि किसी और चीज़ पर काम किया। तो मैं आखिर में आपको बताता चलूँ कि मैंने और भी चीज़ें देखी कि यहाँ पर हमेशा बस ड्राइवर का फुकदान रहता है। अक्सर यहाँ पर बस ड्राइवरों को इनवाइट किया जाता है कि आए जी, और यहाँ के बस ड्राइवर जो है ना, वो उनको डेफिनेटली यहाँ की रेजिडेंस लेनी पड़ती है, या उनको यहाँ पर आके जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उनको नॉर्वेजियन सीखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी हालात हमें नजर आए कि यहाँ के बस ड्राइवर को नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी नहीं आती, तो फिर भी उन्होंने उनको वेलकम कहा, क्योंकि यहाँ पर फुकदान था ड्राइवर्स का, एक दौर था, अभी भी शायद हो, मेरा ख्याल है। तो अगर किसी को यहाँ पर आने की जरूरत है एज ए बस ड्राइवर, तो वो यूरोप में वो रखता है, अपना लाइसेंस रखता है, तो द बेस्ट वे टू जॉब हेयर इन नॉर्वे कि वो यहाँ पर आके बस ड्राइवर की जॉब कर सकता है, या दूसरे जो शोबे हैं ट्रांसपोर्ट के। तो इसमें मैं और भी बहुत सारी आपके लिए मैं लेके आऊँगा इन्फॉर्मेशन। ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं, रेल का जो काम है, जो जहाज़ों का यहाँ पर शोबा है, टैक्सीज है, या दूसरे जो मामला हैं जो ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक हैं, उसके बारे में भी मैं कोई आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ सकता हूँ। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड जी, कि यहाँ के जो बेसिक जो बस ड्राइवर हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 4,85,000 नॉर्वेजियन क्रोन है सालाना, और जो आला सतह के इस शोबे में काम करते हैं उनकी 5,50,000 नॉर्वेजियन सैलरी उन्होंने रखी है। इसमें इजाफा जो किया गया है वो 25,475 क्रोन एनुअली उनका इजाफा किया गया है, और जो रेस्टोरेंट्स और होटल में जो काम करते थे उनकी जॉब में इजाफा हुआ है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है 20,475 एनुअली। तो उनको आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपने माशरे में। मेरा ये आज का वीलॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको नॉर्वेजियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई भी ऐसा सवाल हो तो ज़रूर इस कमेंट्स में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली फुर्सत निकाल के आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा, और आपको गाइड भी करूंगा कि यहाँ पर और किस तरह की ट्रांसपोर्ट की अट्रैक्शंस हैं आपके लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीलॉग को भी शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।